खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुंगी। हम ललितपुर मुख्यालय के जिला कलेक्ट्रेट में माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन शिकायत पत्र देने के लिए अनेक प्रकार के युवा हमारे जनपद ललितपुर के नगर क्षेत्र से आए हुए हैं। इनकी क्या समस्या है, क्या इनने अपने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र में दर्शाया है, और जानकारी लेते हैं। हम यहाँ के युवाओं से जानकारी लेते हैं। क्यों आए हैं आप जिलाधिकारी के पास? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, ललितपुर चौबियाना से निवासी हूँ मैं काफ़ी दिनों से बेरोजगार सड़कों पर फिर रहा था, तो मेरे लिए आश्वासन दिया गया कि मैं प्रकृति रक्षक इंडिया लिमिटेड में एजेंट के रूप में कार्य करूं, ताकि मेरे लिए कुछ आमदनी का स्रोत बनेगा और कमीशन मिलेगा। इसके साथ साथ गरीबों के लिए उनका धन संचय करवा के उनके पारिवारिक सुख में सहायता प्राप्त हो सकती है। वर्तमान में क्या परेशानी है? वर्तमान में ये है कि मैंने इस कंपनी में 2018 में मई को ज्वाइन किया और करीब 1 साल तक लेन देन कंपनी ने सही किया। उसके बाद कंपनी ने अपना नाम भी बदल दिया। सबसे पहले ये कंपनी प्रकृति रक्षक ट्रोली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसके बाद ये प्रकृति रक्षक निधि इंडिया लिमिटेड बन गई। इन दोनों में परिवर्तन कितने दिन में हुआ? इन दोनों में परिवर्तन करीब 1.25 साल के अंतर हुआ। तो फिर आपने इनके अधिकारियों से संपर्क नहीं किया? अधिकारियों से संपर्क किया। कंपनी निरंतर क्रियाशील थी और लेन देन बराबर चल रहा था, परंतु 22 मार्च 2020 को जब ये लॉकडाउन लगा, उसी टाइम से ही ये कंपनी बंद हुई, तो आज तक खुली नहीं। हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस तो बताते हैं कि इंदौर में है, परंतु इसके जो मालिक हैं। कौन से पद पर है इस कंपनी में? मैं इस कंपनी में एजेंट के पद पर हूँ। तो आपको ये नहीं पता कि इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस तो इंदौर है, लेकिन इसके जो मालिक हैं वो यहीं ललितपुर रानीपुरा तालबेट के रहने वाले हैं। मनोज कुशवाहा। क्या नाम उनका? मनोज कुशवाहा। अभिषेक यादव हैं, जो 13 फाटक पर रहते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको परेशानी क्या आ गई आप सभी लोगों को? करीब मेरे पास ये 17-18 लोगों के बचत खाते और आरडी और एफडी वगैरह हैं, जो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। टोटल लगभग 6 लाख रुपए मुझे इस कंपनी से लेना है। इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं आप बता रहे हैं? इसमें अभिषेक यादव तालबेट, और कौन? और भगवान दास मड़वाई। कहाँ से हैं जी? ये मड़वाई का है। ये कौन से पद थे इस कंपनी में? ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर ललितपुर। आपने उनसे संपर्क किया कंपनी के बारे में? हमारा खुद 1 लाख रुपए फंसा जी, चेक लिए जी, बॉन्ड संपर्क लिए, नहीं किया? सब फोन क्लोज जा रहे हैं 1 साल से। आपको उनका एड्रेस नहीं पता? एड्रेस तो पता है, एड्रेस घर पे जाते गाली देते, कार के कारवार के कांच फोड़ देते। तो जब से गई नहीं है, नवंबर में गए थे। कार के कांच? हमारी कार के कांच फोड़ दिए। कहाँ रहते हो? उनके घर जाते तो आपको हमला करते? हाँ, उसका दादा मिलता है, वो तो इंदौर में रह रहा, अभिषेक तो यादव। आपने उनकी शिकायत अधिकारियों से ललितपुर जखौरा थाना में की, तालबेट सीओ ऑफिस में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कंपनी क्या पैसा लेके भाग गई? हाँ बिल्कुल। किसका पैसा लेके? हम सभी लोगों का आप लोग 70 से 80 लाख रुपया एजेंट है। हम सभी लोग अंकल जी 35 हजार बताओ राजे। हम लोग एजेंट हैं, हम लोग कस्टमर थे। हम कस्टमर थे, ये एजेंट थे हमारे। तो आपके कितने पैसे? हमारे 35-40 हजार रुपए हैं। तो आपका एजेंट कौन था? हम एजेंट भगवान दास कुशवाहा, मड़वारी। आपने उनसे चर्चा नहीं की? हाँ की, तो बोल रहे थे कि अब मिल जाएंगे। कुल मिला के जनपद ललितपुर में सदियों से, अनेक वर्षों से इस तरह की कंपनी आती हैं और जनता के बीच में बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास किसी तरह का आय का स्रोत नहीं होता है, ऐसे रोजगार देने के बहाने इन युवाओं को एकत्र करती है, मीटिंग के बहाने, गेट टुगेदर के बहाने, और उनको प्रलोभन देती है अधिक से अधिक सैलरी का, और उन्हें एजेंट बना देती है। और अनेक प्रकार की ग्लैमर युक्त मीटिंगें होती हैं। उन मीटिंगों में अनेक प्रकार की पार्टियां होती हैं। ऐसी पार्टियों मीटिंगों में जब ये युवा, शिक्षित युवा एकत्र होते हैं, तो वो लुभाने में और उसकी ग्लैमर में आ जाते हैं और उस कंपनी का काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसी अनेक कंपनियां जनपद ललितपुर के नगर क्षेत्र से और जनपद के अनेक ग्रामीण क्षेत्र से भाग चुकी हैं और जनता का लाखों रुपये डकार चुकी हैं। जब जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है तो वह पुलिस की शरण लेती है, अधिकारियों की शरण लेती है, लेकिन उनके जो पूर्व के इंतजाम होते हैं कि कहीं ना कहीं से वो पकड़े ना जाएं, और अंततः ऐसा ही होता है। पुलिस अपना प्रयास करती है और वह पकड़े नहीं जाते हैं। इसी क्रम में एक और कंपनी विगत 2020 मार्च में लॉकडाउन के दरमियान
अपने कार्यालय का ताला बंद करके रफू चक्कर हो चुकी है। उनके जुड़े हुए अधिकारी जो हैं वह आज इनके संपर्क में नहीं है, और अगर संपर्क में आते हैं तो वो अधिकारी नहीं मिलते, उनके परिजन मिलते हैं और अनेक प्रकार की अभद्रता करने पर उतारू हो जाते हैं। बात यहाँ पर हो रही है गाड़ी कमाई की, उन जनता की गाड़ी कमाई जो एक एक रुपया जोड़कर अपनी आजीविका का साधन में संकलन करने वाला रुपया एक एक रुपया जोड़कर यहाँ जमा करते हैं, इस उद्देश्य से कि वह अपना और अपने परिवार का भविष्य आय के माध्यम से सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन सुरक्षा तो ठीक है, असुरक्षा का दायरा बढ़ जाता है। आज वही हुआ। इस तरह की पासबुक और FD बनाने के बाद ये आज अपने पैसे को नहीं पा रहे हैं। ये FDR हैं, कंपनी के द्वारा बनाई गई है और फर्जी चेक बना दिया जाता है कि आपको विश्वास दिलाने के लिए। पता पड़ता है चेक भी फर्जी होता है और FDR बना दी जाती है कि 5.5 साल में दुगना होगा, लेकिन अनेक प्रकार के लोगों के नाम आ रहे हैं और ये एजेंट आज अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इनकी परेशानी का सबब इस बात को लेकर है, इन एजेंटों की समस्या का सबब इस बात को लेकर है कि इनने जिन लोगों के पैसे जमा करे थे वो इनके दरवाजे आ रहे हैं, और जिनके पास एजेंटों ने पैसा जमा करा था वो उनके दरवाजे नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारी जनता के लोग अपना जो पैसा जमा करते हैं वह पैसा नहीं पा रहे हैं, यानी वो अपने आप को ठग महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। इस तरह की अनियमितताएं के दौर में आज लगभग जनपद से 20 से अधिक कंपनियां अपना जाल बिछाकर लोगों का पैसा एकत्र करके भाग चुकी हैं, और आगामी समय में सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक लोगों को, जनता के लोगों को बीच में जाकर समझाया जाता है कि ऐसी कंपनियों में आप अपना पैसा जमा ना करें, राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही अपना पैसा जमा करें, जिससे कम ब्याज जरूर होगा लेकिन आपका पैसा सुरक्षित होगा। ललितपुर लाइव टीवी आपसे ये अपील करती है कि आप अपना पैसा कहीं भी जमा करें, राष्ट्रीयकृत बैंकों में करें, डाकघर में करें, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, कम ब्याज मिलेगा लेकिन सुरक्षित मिलेगा। इस तरह की कंपनियों में आप पैसा जमा ना करें जो कंपनियों का वजूद खुद नहीं होता है, जो वजूद बनाने के लिए ग्लैमर और अनेक प्रकार का ग्लैमर बनाकर उसका सहारा लेते हैं और शिक्षित बेरोजगारों को एक अच्छी सैलरी का लालच और लोभ देकर उन्हें फंसाते हैं और उनसे पैसा एकत्र करवाते हैं एजेंट के रूप में, और कम समय में CO और GO अनेक प्रकार के पदों से सुशोभित किया जाता है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.